बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब शुरू करते हैं। ये कड़ी के लिए चाहिए होगा 1.5 कप दही, और ये 1/2 कप बेसन, और ये इतने जो है लहसुन के, अब ज़्यादा भी कर सकती हैं, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसको पीस के ऐसा फाइन पेस्ट बना लें, क्योंकि इसको थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीसेंगे तो ये बहुत फाइन पेस्ट बन जाता है। इसके बाद इसमें जो मसाले हैं जो दही में हमें ऐड करने हैं, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और पिसा कोरिएंडर जो होता है, सूखा धनिया, ये हमें दही के अंदर ऐड करने हैं। और अब बघार के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयल, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसको मैंने थोड़ा सा भून लेती होती हूँ, मैं हमेशा थोड़ा वार्म कर लेती होती हूँ, और गरम मसाला, और ये बघार के लिए ग्रीन चिलीज़, और ये रेड वाली जो गोल मिर्च, लंबी मिर्च हो, सूखी मिर्च चाहिए ना, तो ये डाल लेते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो तेज़ पत्ता या करी पत्ता, जो बे लीफ जो होता है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं बघार के लिए। अच्छा, अब दही में आप ये सारे जो मसाले वगैरह हैं ये ऐड कर लें। तो ये मैं डालती हूँ। आप ये 1.5 टीस्पून हल्दी का डाल दें इसमें, और ये ऐसे 1.5 टीस्पून आप लाल मिर्च का डाल दें। वैसे अगर आप कम पसंद करते हैं या ज़्यादा, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और 1.5 टीस्पून नमक का डाल लें, और इसी तरह ये इस तरह भरा हुआ 1.5 से मे बी 2 टीस्पून डाल लें सूखी धनिया के। तो इन सब को आप इसमें मिक्स करें ऐसे, और इसके साथ ही आप फिर ये जो लहसुन का पेस्ट पीस के रखा हुआ था ये भी डाल लें। इसको इस तरह सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर लें दही में। फेंट लें इसको अच्छी तरह से। और इसका बिल्कुल थिन सा इसको बना लें अब, पानी ऐड करके इस तरह आप इसको फेंटें, और साथ साथ पानी ऐड कर लें। मैं आपको बताती हूँ कि कितना थिन होना चाहिए। जैसे लस्सी होती है उतना आप इसको थिन सा बना लें, क्योंकि इसको बहुत देर पकना है कड़ी को, तो इसलिए इसको काफ़ी थिन होना चाहिए। अभी इसमें क्योंकि हमें बेसन भी ऐड करना है तो इसमें पानी बहुत सारा डालना पड़ता है, इसको थिन रखना पड़ता है। अच्छा, ये मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ। ये ऑलमोस्ट 3 गिलास पानी है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो अपनी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा पानी ऐड होगा, लेकिन इसको इस तरह ये इतना थिन इस तरह रखें, बल्कि इससे भी ज़्यादा थिन आप कर दें, क्योंकि इसमें अभी बेसन भी ऐड होगा तो फिर ये थिक हो जाती है। और इसको बहुत देर हल्की आंच पे पकाना पड़ता है। आप इस तरह रेडी कर लें। मिक्सचर को ये जिस पैन में बनाना है उसमें डाल दें। आप इस तरह चला के भी देख लें। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें इस टाइम पे भी पानी, या किसी भी वक्त आप इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। और अब इसके बाद एक चूल्हा ऑन करके इसको मीडियम आंच पे पकाएं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि इसको साथ साथ से हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये फिर अदरवाइज़ ये दही जो है फट जाएगा। तो इसके नज़दीक ही रहें जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाए। अब इसके साथ ही मैं ये फेंटती हूँ
जो हमने बेसन लिया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको फेंट लेती हूँ, और वो भी हमें इसी के अंदर ऐड करना है। आप इसको भी इसमें स्ट्रेनर के अंदर से, या ऐसे स्ट्रेनर ले लें, इसको अलग से भी आप इसको किसी बाउल में अच्छी तरह स्ट्रेन करके और फिर डाल दें। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो फिर इसको साथ साथ यूँ, ये देखें कितनी गुठलियाँ हैं, लेकिन ये फिर इस तरह इसके अंदर से डिज़ोल्व होके निकलती हैं ना, तो ये आपकी कड़ी में वो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इसमें ये देखें बेसन ऐड कर दिया है, तो ये इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, लेकिन ये देखो मुझे अभी इसको ये थिक लगने लगा है। मैंने बताया ना कि इसमें आप अगर लगे कि ये थोड़ा थिक है, इसको और पतला करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप और पानी आधा ग्लास, जब तक आप ये देखें कि पतला हो काफ़ी, ये इस तरह करके बहुत पतला होना चाहिए इसको, क्योंकि ये काफ़ी देर पकेगा और फिर इसमें बेसन है, और उससे वो अगर आप इसको पतला नहीं करोगे तो वो एकदम थिक हो जाएगा। और इसको फिर बार बार हिलाना है जब तक कि इसका फर्स्ट बॉईल ना आ जाए। इसके पास खड़े रहना है और इसको हिलाना है। अगर आप पास नहीं भी हैं तो थोड़ी देर के बाद इसको हिलाना है, बहुत देर के लिए इसको छोड़ना है। अच्छा, अब ये देखें कड़ी को बॉयल आ गया। इस वक्त बहुत एहतियात करनी है कि जब ऐसे बॉयल आने लगे तो आप इसको जल्दी से आंच को सिम पे ऐसे कर दें, लो पे, एक्चुअली लो पे कर दें, नॉट सिम, तो क्योंकि ये एकदम कड़ी को जब बॉयल आता है तो एकदम गिरती है। अब ये देखें ऐसे बॉयल आने के बाद अब बेशक आप इसको कवर, पहले नहीं कवर करना क्योंकि वो कड़ी आपकी गिर जाएगी। फिर आप इसको ऐसे कवर करें कि थोड़ी सी जगह स्टीम के लिए रहे उसकी ना, अदरवाइज़ आपकी कड़ी। और ये जो हीट है, इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे कर दें और इसको करीबन 1 घंटा पकने दें। दरमियान में आप देख लें, ऐसे आके हिला लें, लेकिन ये करीबन 1 घंटा पकेगी। अब हम पकोड़े बनाने के लिए इसका जो बैटर है वो तैयार करेंगे पकोड़ों का, ठीक है। तो इसके लिए ये है 2 कप के नज़दीक है, 2 कप बेसन है, और इसमें ये सारे जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट डलेंगे। मसालों के लिए हैं ये नमक और क्रश कोरिएंडर, सूखा धनिया जो है वो थोड़ा क्रश मोटा मोटा कर लिया है, और क्रश ज़ीरा है, लाल मिर्च है पिसी हुई, और टमाटर हैं कटे हुए, और इसके अलावा अजवाइन थोड़ी सी अगर हो, अगर आप डालें तो थोड़ी सी डालनी चाहिए, अच्छी होती है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और ये सब्ज़ कटी हुई मिर्च है, और क्रश लाल मिर्च है, और सब्ज़ प्याज है कटी हुई, सब्ज़ धनिया, और ये जो प्याज रेगुलर प्याज है इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे। पहले हम सूखे मसाले डाल लेते हैं। ये अजवाइन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बस ये ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम डालनी है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये 2 टीस्पून जो हैं आप इसमें 2 से 2.5 टीस्पून सूखी धनिया डाल दें, और 2 टीस्पून, ऑलमोस्ट 2 टीस्पून आप क्रश जो ज़ीरा है ये डाल दें, और 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दें, 1 टीस्पून के नज़दीक। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है कि आपको जितना स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप मिर्च और एडजस्ट कर सकते हैं, और नमक भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। नमक भी आप इसमें 1.5 टीस्पून डाल दें, और इसमें क्रश रेड मिर्च भी जाएगी। अब वही बात है कि आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप डालें, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके पास क्रश मिर्च या सब्ज़ मिर्च नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप जो भी सूखी ये पिसी हुई लाल मिर्च है तो बस वो ही डाल दें। अच्छा, ये चीज़ें ऐड हो गई। अब इसमें हम ग्रीन मसाला डालेंगे। ये ऑलमोस्ट 1 कप के नज़दीक है कटी हुई, या आधा कप के नज़दीक है कटी हुई सब्ज़ प्याज।
इसी तरह आप आधा कप डाल दें कटी हुई सिलांट्रो, सब्ज़ धनिया, और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने काट लिया था वो भी इसमें ऐड कर दें। एक से दो सब्ज़ मिर्च आप ऐड कर दें कटी हुई। वही है कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो कम भी कर दें। ये आप एक बड़े साइज़ का अनियन काट लें और वो डालें। इसमें से हम आधा डालें क्योंकि ये ज़्यादा है। और इसमें अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है कि आप पकोड़ों में जितनी चीज़ें डालेंगे पकोड़े उतने अच्छे बनेंगे। और अगर आपको बेसन भी इस स्टेज पे कम लगे, ऐसे आप मिक्स कर लें। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि बेसन कम है तो आप बेसन और भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहरहाल बेसन का जो है वो कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। पहले इसको इस तरह सूखा मिक्स कर लें। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करते हैं, लेकिन अगर कड़ी में डालना है पकोड़े तो उसमें बेकिंग सोडा ऐड करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कड़ी को अब्ज़ॉर्ब करके वैसे भी नरम हो जाते हैं। तो कड़ी वाले पकोड़ों में अगर आप बेकिंग सोडा नहीं भी ऐड करेंगे तो अच्छे बनेंगे। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि आपको और थोड़ा ग्रीन चाहिए तो आप ये जो सिलांट्रो है और भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी पसंद पे है कि आपको किस तरह का चाहिए। अब इसको इस तरह से पहले थोड़ा पानी डाल के आप करें, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, और वैसे भी बहुत ढीला नहीं हम इसको करेंगे। अच्छा, आप ये मुझे लग रहा था कि बेसन थोड़ा कम है तो फिर इसलिए ये मैंने बेसन ऐड किया। आप इसी तरह बस ऐड करके इसको मिक्स करते रहें ताकि ये आपकी देखें गुठलियाँ इस तरह नहीं बननी चाहिए। अगर आप बहुत सारा पानी ऐड कर देंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए इसको आप पहले इस तरह सूखा सूखा मिक्स करें और पानी को थोड़ा थोड़ा ऐसे फिर साथ साथ ऐड करते जाएं। छोटा फोर्क लेके अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इस तरह आप इसका एक बैटर तैयार हो। ये देखें, अब पकोड़ों का बैटर रेडी हो गया। ये बस इसको इतना थिक होना चाहिए। पकोड़ों के बैटर को ऐसे आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है, लाइक अगर आपके पास ग्रीन अनियन नहीं है या क्रश मिर्च नहीं है, सब्ज़ मिर्च नहीं है, या एक आध कंटेंट अगर कम भी है तो इससे कोई मसला नहीं है, या अगर आपके पास सिलांट्रो नहीं है तो आप कोई मसला नहीं है पकोड़े इसके बगैर भी, लेकिन अगर हों तो अच्छे लगते हैं। वैसे भी सिलांट्रो और ग्रीन अनियन, ये मेथी, ये चीज़ें फ्रेश अगर आप एवरीडे नहीं ला सकती तो इनको अगर आप इकट्ठे किसी दिन ला के चॉप करके और आप इसको ज़िप लॉक में फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और जब आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो फ्रीज़र में से निकाल के आप उसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकती हैं। वो उसी तरह ग्रीन रहेंगे। फ्रेश इज़ बेटर, लेकिन अगर आप इस तरह करें तो आपका यह है कि आपको हर वक्त चीज़ अवेलेबल रहेगी। तो ये इतना आप बैटर को बना के 15-1 मिनट रख दें और उसके बाद इसके पकोड़े बनाएं। उतनी देर में आपकी कड़ी भी रेडी हो जाएगी। अब ये देखें, कड़ी रेडी हो चुकी है। देखें इसको, ये घंटा तकरीबन पकी है। अगर आपको थोड़ा घंटे से ज़्यादा भी टाइम लगे तो कोई बात नहीं, कम, लेकिन इतना इसका होना चाहिए इसको पतला। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें क्योंकि फिर जब इसमें पकोड़े भी डालेंगे तो वो भी अब्जॉर्ब करते हैं कड़ी, तो फिर बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब इस स्टेज पर कड़ी आपकी रेडी है और इसका चूल्हा बंद कर दें। अब ये पकोड़ों का ऑयल लिया है किसी भी पैन में, इसको गर्म कर लें और इस तरह अपने जितने साइज़ के आपने बनाने हैं पकोड़े उस साइज़ से पहले थोड़ा सा डाल के चेक करें कि ऑयल सही गर्म है, और ये अभी नहीं गर्म है तो इसको भी वेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये ऑयल गर्म हो गया, हम पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। अब इस तरह आप, अच्छा ये देखो, अब मैंने पकोड़े डाले और इनको मैं ऐसे साथ साथ
पलट लेती हूँ। इनको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, तो मीडियम आंच पे करना ताकि पकोड़े अंदर से भी पकें, अदरवाइज़ वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे से रह जाएंगे सौगी से। तो इनको मीडियम आंच पे ऐसे बस पलटते रहना, देखना है कि जो पकोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है उसको पलटते रहना है। ये देखें, अगर ऐसे गोल्डन ब्राउन पकोड़े हो जाएं तो अगर आप ये डोंगे में मैंने कड़ी निकाल ली है, आप डायरेक्टली आप इस तरह डिश में ही डिश आउट ही कर सकते हैं। ऐसे जब कड़ी रेडी हो जाए उसमें आधे लेमन का रस निचोड़ लें ऐसे, वो आपकी पसंद पे, और इसको मिक्स कर लें। अब हम बघार लगाने के लिए इसको कड़ी का बघार आपकी मर्ज़ी, आप देगची में लगा लें या जब बन जाए तो, या फिर डायरेक्ट डिश पे। ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जो भी ऑयल आपको पसंद है वो डाल लें। थोड़ा सा ऑयल लेके, और वही है कि आप अपनी मर्ज़ी है कि आप कम ऑयल डालना चाहें तो कम ऑयल यूज़ करें, थोड़ा ज़्यादा ऊपर तरी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। मैं इतना ही पसंद करते हैं हम, तो इसलिए इसको गर्म होने दें। और इसमें ये जो गोल लाल मिर्च है, जो भी सूखी लाल मिर्च हो, आप उसको कड़का लें। अच्छा, अब ये देखें ये ऐसे कड़क गई हैं, तो इसमें आप जो मैंने ये सब्ज़ मिर्च भी थोड़ी सी काट दी थी, ये भी डाल दें, और इसके साथ ही जीरा, ये 1 टीस्पून डेढ़ टीस्पून डालें ज़ीरा, और चूल्हे को बंद कर दें। और इसमें आप इसको यूँ हिलाएं, इसमें आप ये बे लीफ भी 2 या 3 जो भी आपकी पसंद के मुताबिक ये ऐड कर दें। ये थोड़ी खुशबू देता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐड करें, लेकिन अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें। और इसको ऐसे डिश के ऊपर इसका बघार लगा दें। अच्छा, अब ये देखें ये बघार लगा के रेडी है। अब इसके ऊपर बस थोड़ा सा गरम मसाला यूँ छिड़क दें। ये इसकी गार्निशिंग भी बघार से हो जाती है, और आखिर में गरम मसाला बिल्कुल एक्चुअली इसमें आखिर में यूज़ होता है, सिर्फ गार्निशिंग में, और इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। और ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स अगर आपके पास हैं तो वो भी डाल दें, सिलेंट्रो लीव्स सॉरी, तो ये भी आप डाल दें, नाइस है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग इसकी बघार में आखिर में थोड़ा सा बटर भी शामिल करते हैं, तो आप ये आपकी पसंद पे है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें। इसको मेल्ट करते हैं, या आप इसको फिर बटर का बघार भी ऊपर से लगा दें, जैसे साग में भी अक्सर लोग लगाते हैं। और ये आपके कड़ी पकौड़े रेडी हो गए। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक